अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, नमाज के फ़राइज़ का बयान चल रहा है, जिसमें से 6 फ़राइज़ बयान किए जा चुके। आज आखिरी फ़र्ज़ यानी कि 7वां फ़र्ज़ खुरूज बिस्नई के बारे में बताएंगे। खुरूज बिस्नई कहते किसे हैं? तो यानी अपने इरादे से नमाज से बाहर आना, यानी नमाज पूरी करना। जब नमाज हम शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर कहकर नमाज हम शुरू करते हैं, और जब नमाज से हम निकलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहकर हम नमाज से बाहर आ जाते हैं। तो यही नमाज से अस्सलामु अलैकुम कहकर नमाज से बाहर आना ही, इसी को खुरूज बिस्नई ही कहते हैं। यानी कायदा अखीरा के बाद सलामो कलाम वगैरह कोई ऐसा काम करना जो नमाज में मना हो, लेकिन सलाम के अलावा दूसरा कोई मुनाफ़े नमाज फेल कसदन करने से नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। यानी अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले कोई ऐसा काम करे जो नमाज में मना है, तो अगर उसने ऐसा भूल कर किया तो सजदे सहव करेगा, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया, कसदन ऐसा किया, तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी नमाज को वो दोबारा पढ़ेगा, उसको नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। पहली बार लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम कहते ही, पहली बार लफ्ज़ अस्सलाम कहते ही इमाम नमाज से बाहर हो गया, अगरचे अलैकुम ना कहा हो। इस वक्त अगर शरीके जमात हुआ तो इक्तदा सही न हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि दुआए मासूरा, अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा कहने के बाद इमाम सिर्फ अस्सलाम कहा तो वो गोया के नमाज से बाहर हो गया। अगर उसके बाद अलैकुम ना कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लफ्ज़ अस्सलाम से वो नमाज से बाहर हो गया। और अगर कोई इस बीच में लफ्ज़ अस्सलाम इमाम के कहने के बाद कोई इमाम के पीछे फौरन नियत करता है कि वो नमाज में शामिल हो जाए, तो उसकी इक्तदा सही न होगी, उसकी नमाज ही न होगी। फ़कत अस्सलाम कहना ये तहरीम ए नमाज से बाहर कर देता है। यानी जैसे हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते ही हम नमाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और वो जायज़ फेल, जैसे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये जायज़ है। और इत्तिकाफ वगैरह की नीयत से जैसे मस्जिद के अंदर हम खाना वगैरह भी खा सकते हैं, उसके आदाब का लिहाज करते हुए, इसी तरह तो ये जायज़ काम है। लेकिन जब हम नमाज में अल्लाहु अकबर कह लेते हैं, नमाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो ये सारे जायज़ काम हराम हो जाते हैं। तो अब ये नमाज में अल्लाहु अकबर कहकर दाखिल हो गया, तो नमाज से बाहर कब होगा? जब वो लफ्ज़ अस्सलाम कहेगा सारे नमाज को पूरी करने के बाद, तब वो नमाज से बाहर होगा। तो तब वो सारी चीजें जो नमाज के अंदर जाने से हराम हो गई थी, फिर वो जायज हो जाएंगी। दोनों सलाम में लफ्ज़ अस्सलाम कहना वाजिब है, अलैकुम कहना वाजिब नहीं। यानी दोनों सलाम में अस्सलाम कहना ये वाजिब है, अलैकुम कहना ये वाजिब नहीं है। अब खुरूज बिस्नई के मुतालिक अहम मसाइल। मसला, नमाज पूरी करने के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना ये सुन्नत है। मसला, अलैकुमुस्सलाम कहना मकरूह तहरीम मकरूह है, और आखिर में व बरकातुहू मिलाना भी न चाहिए। यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जो आम तौर से कहा जाता है, ये सुन्नत तरीका है, लेकिन कोई अलैकुमुस्सलाम कहता है तो ये मकरूह है, और आखिर में व बरकातुहू भी न मिलाना चाहिए। मसला, नमाज पूरी करने के लिए 2 मरतबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना सुन्नत है, और पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ सलाम फेरना ये भी सुन्नत है।
यानी पहले दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना, फिर बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना, ये सुन्नत तरीका है। मसला सुन्नत यह है कि इमाम दोनों सलाम बुलंद आवाज से कहे, लेकिन दूसरा सलाम पहले सलाम की बनिस्बत कम आवाज से हो। यानी जब पहली मर्तबा दाएं तरफ सलाम फेरेगा इमाम तो उसके लिए बुलंद आवाज से, दोनों में बुलंद आवाज से कहना जरूरी है, लेकिन पहली बार थोड़ा आवाज ज्यादा हो दूसरी बार की बनिस्बत। मसला दाहिनी तरफ सलाम फेरने में चेहरा इतना फिराना यानी इतना घुमाना चाहिए कि पीछे वालों को दाहिना रुखसार नजर आए। रुखसार बोलते हैं गाल को। तो दाहिनी तरफ सलाम फेरने में चेहरा इतना घुमाना चाहिए कि मुक्तदी को ये गाल नजर आए यानी रुखसार नजर आए, और बाएं तरफ में बायां रुखसार दिखाई दे। जब पहले दाएं तरफ हम सलाम फेरे तो मुक्तदी को, इस साइड वाले मुक्तदी को दाएं तरफ का रुखसार यानी गाल दिखाई दे, और जब हम बाएं तरफ सलाम फिरे तो इधर वाले मुक्तदी को बाएं तरफ का गाल यानी रुखसार दिखाई दे। मसला इमाम के सलाम फेर देने से मुक्तदी नमाज से बाहर न हुआ जब तक मुक्तदी सलाम न फेर दे। यानी अगर इमाम ने सलाम फेर दिया तो जब तक मुक्तदी सलाम नहीं फेरेगा इमाम के साथ साथ, तब तक मुक्तदी नमाज से बाहर नहीं होगा। मसला मुक्तदी को इमाम के पहले सलाम फेरना जायज नहीं, यानी इमाम से पहले भी वो सलाम नहीं फेर सकता है। अलबत्ता अगर वो अत्तहियात पूरी नहीं कर पाया और इमाम उससे पहले सलाम फेर दिया तो मुक्तदी के लिए जरूरी है कि पहले वो अत्तहियात को पूरी करे, उसके बाद फिर सलाम फेरे, अगरचे इमाम के बाद ही हो। मसला जब इमाम सलाम फेरे तो मुक्तदी भी सलाम फेर दे, लेकिन अगर मुक्तदी ने, यानी यहाँ पर एक सूरत बता रहे हैं कि जब इमाम सलाम फेरे तो मुक्तदी भी सलाम फेर दे, लेकिन किस सूरत में? अगर मुक्तदी ने तशहुद पूरा न किया था कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक्तदी इमाम का साथ न दे, बल्कि वाजिब है कि वो तशहुद को पूरा करके ही सलाम फेरे। यानी अगर इमाम नमाज पढ़ा रहा था और वो अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़कर इमाम सलाम फेर दिया और मुक्तदी अत्तहियात पढ़ चुका था और दुरूद शरीफ वगैरह अभी नहीं कंप्लीट किया था कि इमाम सलाम फेर दिया, तो मुक्तदी के लिए भी जरूरी है कि वो साथ में वो भी सलाम फेर दे। लेकिन अगर इमाम सलाम फेर दे लेकिन मुक्तदी ने अभी तशहुद यानी अत्तहियात को कंप्लीट नहीं किया है तो मुक्तदी के लिए जरूरी है कि पहले वो तशहुद को अत्तहियात पूरा करे, उसके बाद सलाम फेर दे, अगरचे इमाम के बहुत बाद में ही हो। मसला इमाम सलाम फेरने में दाहिनी तरफ सलाम फेरते वक्त इन मुक्तदियों से खिताब की नियत करे जो दाहिनी तरफ हैं, और बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बाएं तरफ वालों की नियत करे। नीज दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और इन फरिश्तों की नियत करे जिनको अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है, और नियत में कोई तादाद मुअय्यन न करे। यानी जब इमाम नमाज पढ़ाएगा तो जब वो दाहिनी तरफ सलाम फेरेगा तो उसकी नियत ये होनी चाहिए कि हम अपने इस साइड वाले मुक्तदी से खिताब हैं, यानी गोया कि हम इससे बात कर रहे हैं। और जब बाएं तरफ सलाम फिरे तो उसकी नियत ये होनी चाहिए कि हम अपने बाएं तरफ वाले मुक्तदी से बात कर रहे हैं, उससे हम मुखातब हैं। और दूसरी नियत ये होनी चाहिए कि जो हमारे इर्द हमारे साथ किरामन कातिबीन जो फरिश्ते होते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे काम को लिखते हैं, उनकी भी नियत होनी चाहिए, और वो फरिश्ते जो हमारी हिफाजत करते हैं उनकी भी नियत होनी चाहिए। लेकिन ये तादाद मुअय्यन न करनी चाहिए कि इतने ही होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ये तादाद मुअय्यन नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुतलकन इन फरिश्तों की नियत करनी चाहिए। मसला मुक्तदी भी हर तरफ के सलाम में उस तरफ वाले मुक्तदियों और फरिश्तों की नियत करे। नीज जिस तरफ इमाम हो
उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नियत करे, और अगर इमाम उसके महाजी हो यानी बीच में हो तो दोनों सलामों में इमाम की नियत करे। यानी मसलन इमाम यहां पर नमाज पढ़ा रहा है और मुक्तदी इस साइड है, तो पहली मर्तबा वो सलाम जब फेरेगा दाहिनी जानिब तो उनकी तरफ जो मुक्तदी और होंगे तो उसकी नियत करेगा कि गोया वो उससे मुखातब है, उससे बात कर रहे हैं, और उन फरिश्तों की नियत करेगा यानी किरामन कातिबीन की और हिफाजत करने वालों फरिश्तों की। और जब दाहिनी तरफ सलाम बाएं तरफ सलाम फिरेगा तो जाहिर सी बात है बाएं तरफ वो इस साइड में रहेगा तो बाएं तरफ इमाम भी आ जाएंगे, तो फिर मुक्तदी के लिए जरूरी होगा कि इमाम की भी नियत करे और किरामन कातिबीन की भी नियत करे और उन फरिश्तों की भी नियत करे जो हमारी हिफाजत करते हैं। हाँ, ये तो इस साइड वालों के लिए हो गई, और जो इस साइड है तो उसके लिए जरूरी है कि जब वो पहली मर्तबा सलाम फेरेगा तो वो जो उसकी तरफ मुक्तदी होंगे उसकी नियत, और इमाम जो होगा उसकी भी नियत करेंगे, और किरामन कातिबीन और हिफाजत करने वाले फरिश्तों की। लेकिन अगर मुक्तदी बीच में है तो दोनों तरफ के सलाम में उन मुक्तदियों की भी नियत करेंगे और फिर दोनों तरफ इमाम की भी नियत करेंगे। मसला मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाला दोनों सलामों में सिर्फ फरिश्तों की नियत करे, यानी जब अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो वो दोनों तरफ के सलामों में किरामन कातिबीन और हिफाजत करने वाले फरिश्तों की ही नियत करे। मसला सलाम के बाद सुन्नत यह है, आज ये नमाज का आखिरी फर्ज है इसलिए 2-4 मिनट ज्यादा लग सकता है। मसला सलाम के बाद सुन्नत यह है कि इमाम दाहिने या बाएं को इनहिराफ करे, लेकिन दाएं तरफ इनहिराफ करना अफजल है। यानी जब इमाम नमाज पढ़ ले तो वो आप आमतौर से देखते होंगे कि इस जानिब फिर जाते हैं, तो ये दाएं जानिब फिर जाना अफजल है। वो इस साइड भी फिर सकते हैं यानी कि दक्षिण जानिब, लेकिन उत्तर जानिब फिरना ये ज्यादा अफजल है। नीज इमाम मुक्तदियों की तरफ भी मुंह करके बैठ सकता है, यानी इस तरफ फिरते हैं ये ज्यादा अफजल है, इस तरफ भी फिर सकते हैं और इस तरफ भी फिर सकते हैं एकदम सामने, लेकिन इमाम मुक्तदी के सामने इस शर्त पर फिरेंगे कि उसके सामने कोई नमाज न पढ़ रहा हो, अगरचे पिछली ही सफ में हो। अगर यहां से लेकर वहां तक अगर कोई भी नमाज पढ़ रहा होगा तो इस शर्त पर इस हालत में इमाम फिर इस तरफ नहीं फिर सकता है, बस इधर ही इसके लिए फिरना ज्यादा अफजल है। मसला इमाम को बादे सलाम किबला रू बैठा रहना हर नमाज में मकरूह है। अगर कोई इमाम नमाज पढ़कर वो दुआ के लिए वो किबला ही की तरफ बैठा हुआ है तो ऐसा करना मकरूह है। शिमालो जुनूब यानी उत्तरो दक्षिण या मुक्तदियों की तरफ मुंह करे, और अगर कोई मसबूक उसके सामने नमाज पढ़ रहा हो, मसबूक उस मुक्तदी को कहते हैं जिसकी नमाज यानी पहली या दूसरी रिकात छूट जाती है और जो बाद में जमात में शामिल होते हैं उसको मसबूक बोलते हैं। तो अगर कोई मसबूक उसके सामने नमाज पढ़ रहा हो, अगरचे आखिरी सफ में हो, तो मशरिक यानी पूरब यानी मुक्तदियों की जानिब मुंह न करे। बहरहाल सलाम के बाद इमाम का फिरना मतलूब है। अगर न फिरा और किबला रू बैठा रहा तो सुन्नत का तर्क किया और कराहत में यानी मुब्तला हो गया, यानी गोया कि उसने मकरूह काम किया। यानी खुलासा कलाम यह है कि इमाम जब नमाज पढ़ा ले तो वो किबला की तरफ न बैठे बल्कि दाएं जानिब या बाएं जानिब या सामने की तरफ घूमकर बैठ जाए, और अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो फिर सामने की तरफ न बैठे बल्कि दाएं जानिब ही ज्यादा अफजल है। मसला पहले सलाम में दाएं शाना और दूसरे सलाम में बाएं शाना की तरफ नजर करना मुस्तहब है। शाना बोलते कांधे को। जब हम पहले सलाम करेंगे तो पहले सलाम में दाएं कांधे की तरफ और दूसरे सलाम में बाएं कांधे की तरफ देखना यह मुस्तहब है। मसला
मुनफरिद बगैर इनहिराफ, अगर उसी जगह बैठकर दुआ मांगे तो जायज है। हाँ, मुक्तदी के लिए ये सूरत बता रहे हैं कि इमाम जब सलाम फेर दे तो मुक्तदी अगर वो अपनी जगह पर बैठकर ही दुआ मांगता है तो ये उसके लिए जायज है, नहीं तो वो भी अपनी जगह बदल सकता है। मसला, जोहर मगरिब और इशा की फर्ज के बाद मुख्तसर दुआओं पर इक्तिफा करके सुन्नत पढ़े, यानी जोहर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज यानी फर्ज नमाज के बाद मुख्तसर दुआ करे, यानी कम वक्त में दुआ करे और सुन्नत पढ़े और ज्यादा तवील दुआओं में मशगूल ना हो, यानी ज्यादा लंबी दुआ ना करे। मसला, जिन फर्जों के बाद सुन्नतें हैं उनमें बाद नमाज फर्ज कलाम न करना चाहिए, अगरचे सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम हो जाएगा। मसलन जोहर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, इन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं, लिहाजा इन फर्ज नमाज के बाद बात नहीं करनी चाहिए। अगर बात करेगा उसके बाद सुन्नत पढ़ेगा तो सुन्नत तो अदा हो जाएगी लेकिन सवाब कम मिलेगा, और सुन्नतों में ताखीर भी मकरूह है, यानी फर्ज नमाज के बाद फौरन सुन्नत अदा करनी चाहिए। और इन नमाजों के बाद ज्यादा देर और आदो वजीफा में नहीं लगनी चाहिए। मसला, अफजल यह है कि जहां फर्ज पढ़े हों वहीं सुन्नतें न पढ़े, बल्कि दाएं बाएं या आगे पीछे हट कर पढ़े, यानी ये बेहतर और सुन्नत तरीका बता रहे हैं कि जहां पर फर्ज नमाज अदा कर रहा है तो सुन्नत के लिए वो जगह बदल ले, चाहे इस साइड में हो या इस साइड में हो या आगे पीछे, वो कहीं भी सिर्फ जगह बदल ले। मसला, अफजल यह है कि नमाज फज्र के बाद वहीं बैठा रहे और तुलुए आफताब तक जिक्र अज़कार और कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल रहे, यानी ये नमाज फज्र के बाद का ये बहुत ही बेहतरीन वजीफा है कि अगर कोई वजीफा करना चाहता है तो उसके लिए अफजल ये है कि नमाज फज्र के बाद जहां पर उसने फर्ज नमाज पढ़ी है उसी जगह बैठा रहे और उस वक्त तक जिक्र अज़कार में लगा रहे और कुरान शरीफ की तिलावत में लगा रहे जब तक कि सूरज न निकल आए। मसला, बाद नमाज दुआ मांगना सुन्नत है और हाथ उठाकर दुआ मांगना और बाद दुआ मुंह पर हाथ फेरना ये भी सुन्नत से साबित है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि फज्र नमाज के बाद वो फौरन दुआ मांगे ही चले जाते हैं, तो गोया कि ऐसा करना ये उसने सुन्नत को तर्क किया, सुन्नत को छोड़ा है। और दुआ फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना और हाथ उठाकर दुआ मांगना और बाद दुआ हाथ चेहरे पर फेरना यह सुन्नत से साबित है। मसला, हाथ उठाकर दुआ मांगते वक्त दोनों हाथों में कुछ फासला हो, बिल्कुल मिला देना न चाहिए। यानी जब हम फर्ज नमाज के बाद या और भी कोई नमाज के बाद जब दुआ मांगेंगे तो उसकी सूरत यह है कि बिल्कुल हाथों को यूं नहीं मिलाएंगे बल्कि कुछ फासला रखना यह जरूरी है। बस आज इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मलिका करीमा बादशाह, बंदा नवाज़ा कारसाज़ या रहमान रहीम। या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल मकबूल अता फरमा। शरीयत मुत्तहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा और सही नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।